नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की चौथी मैराथन क्लास के बारे में। इसके पहले मैं आपको 3 मैराथन क्लास सॉल्व करा चुका हूं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको इकोनॉमिक्स के टॉप इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की मैराथन क्लास भी हैं और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासेस वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो उन सबको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की मैराथन क्लास के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA, IRDA, इसको आप ध्यान रखेंगे। IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? UTI। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट, UTI का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय यूनियन ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? US 64, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है। ये तीनों कहाँ कहाँ पर आपके स्थित है? एक नासिक में है आपका, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? हैदराबाद में। और बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला है, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है। सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। सहकारी समितियों का ढांचा कैसा होता है? त्रिस्तरीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नकदी से प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। इसको आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। इस टाइम पर गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस टाइम पर पहले गवर्नर जनरल थे, ये भारतीय थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जब इसकी स्थापना हुई थी? उर्सवान स्मिथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? CD देशमुख। इन दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? KJ देवसी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है? 1 जुलाई से 30 जून। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI रखा गया था 1 जुलाई 1955 को। तो SBI का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश का बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक कौन सा है आपका? भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। गोरवाला समिति की सिफारिश पर, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई? सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बार 6 अन्य व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी हजारी समिति ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में नोट निगमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? न्यूनतम कोष प्रणाली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई गई थी अक्टूबर 1956 में। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1995 में। संशोधन 2002 में इसमें किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है 2021 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या होता है? बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 2003 में किया था। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ICICI। स्थापना हुई थी इसकी 1994 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ कब हुई थी? 1998 में। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? HSBC। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1987 में देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया था कोच्चि में SBI द्वारा। अगला प्रश्न है,
नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार से। गुईपुरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। तो इन दोनों का अलग अलग संबंध है, ये ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है और ये बैंकिंग संरचना सुधार से। अगला प्रश्न है, देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में। यूटीआई बैंक वर्तमान नाम क्या है? यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम क्या है? एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 से। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति क्या कहलाती है? ट्रेजरी बिल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल से निर्गमन करता है? तो कितने दिन की करता है? 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि कितनी होती है? 25,000 रुपये तथा इसकी गुणक में। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति, अध्यक्ष इसके आरबीआई गवर्नर होते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें। अगला प्रश्न है, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या फिर नकदी लेता है उसको रेपो दर कहते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर। तो जब बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? रेपो रेट। और जब आरबीआई अन्य बैंकों से लोन लेगी तो यहाँ पर रिवर्स सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इस तरीके से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या फिर नकदी ऋण प्रदान करता है क्या कहलाता है? रेपो दर। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अगला प्रश्न है, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करते हैं तो वह क्या कहलाती है? नगद आरक्षित अनुपात, इसको सीआरआर कहते हैं। इन सब का अलग अलग परसेंटेज होता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाती है? वैधानिक तरलता दर, एसएलआर। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या है? बैंक दर। एनईएफटी और आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण का, इनसे पैसे आपके ट्रांसफर किए जाते हैं। पैसे ट्रांसफर का ये माध्यम होते हैं। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। अगला है, आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सहकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर। अब ये 3 स्तर कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं आपके? ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। इन 3 स्तर पर सहकारी बैंकों का गठन होता है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ये शून्य आधारित आपका बजट कहलाता है। अगला है, शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987-88 में। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? पीटर ए पायर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुल व्यय और कुल प्रतिभूतियों के बीच अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदी। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? स्वीडन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिग पोस्ट सिद्धांत दिया था रॉडर ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूंजी बाजार से आशय क्या है? शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अगला प्रश्न है, बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब परिवर्तित हुआ था? 19 अगस्त 2005 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, बीएसई का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, निर्वाणी समिति की सिफारिश पर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एनएसई का सूचकांक क्या होता है? निफ्टी। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? आपके स्टॉक मार्केट से। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अगला है,
भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे 12 अप्रैल 1988 में ऐसे दबे समिति की अनुशंसा पर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 में एम्स्टर्डम में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सन। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी 2000 में। सेज का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज एक्ट पारित किया गया था 2005 में। अगला प्रश्न है, मालसे सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र से। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है आईएसआई मार्क 1955 से भारत में प्रभावी है, तो इसका सन भी आप ध्यान रखेंगे। भारत मानक ब्यूरो बीआईएस अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1987 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ था 1970 में। तो यहाँ पर हम 100 से कुछ और ज़्यादा प्रश्नों पर बात करेंगे। ट्रेडमार्क अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 15 सितंबर 2003 से। अगला प्रश्न है, इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एग मार्क। एग मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ष 1986 से प्रभावी है। इससे कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता बताई जाती है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अगला है, गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने लिया था 1 जनवरी 1995 से। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। पहले इसका नाम गेट था, बाद में इसका नाम डब्ल्यूटीओ कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है कि सदस्य संख्या कितनी है? 164। 164वां सदस्य देश कौन सा था? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। आईडीए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, आईएमएफ को। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है? केवल सदस्य देशों को, जो इसके 164 देश हैं, सिर्फ इनको ही ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है।